अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिल सकें। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को तोशाखाना रेफरेंस केस में 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई। साथ में उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। नाजरीन, ये जो केस था ये बहुत जल्दी जल्दी चला। लग ऐसे ही रहा था जैसे साइफर केस चला। कल 10 साल की कैद इमरान खान साहब को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आज फौरन से तोशाखाना केस की सजा सामने आ गई। तो यही लग रहा था कि इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले सजा सुनानी थी। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि नाज़रीन, केस जितना भी बड़ा हो, केस जितना भी संगीन हो, जुर्म जितना भी संगीन हो, जब इंसाफ देने वाले या प्रोसीडिंग्स सही तरीके से नहीं होंगी या नहीं होती, तो वो जो केस होता है ओवरऑल, ये मेरी अपनी बात है कि वो ओवरऑल जो केस होता है वो जो मुजरिम होता है या मुलजिम जो होता है उसके हक में चला जाता है। बेशक उस टाइम पे जजमेंट उसके अगेंस्ट आ जाए, लेकिन जो देखने वाला होता है, क्योंकि उसको लीगल तरीके से प्रोसीड नहीं किया जाता जिस तरीके से होना चाहिए, तो फिर जो देखने वाला है वो डेफ डम नहीं है, वो अंधे नहीं है, वो बहरे नहीं है, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हो क्या रहा है। दूसरी बात ये नाजरीन के तोशाखाना केस क्या है। जब कोई दूसरे ममालिक आपको तहाइफ देते हैं, आपके मुल्क को तहाइफ देते हैं, तो वो तोशाखाना में चले जाते हैं। और फिर अगर आपने उधर से कोई चीज खरीदनी है, आपके पास आप कितनी पावर रखते हैं कि आप उधर से कुछ खरीद सकें, एक आम आदमी तो वैसे भी नहीं खरीद सकता, तो आपने उसकी कीमत अदा करनी है, जो उसकी वैल्यू है एक्चुअल, वो अदा करने के बाद आप उधर से वो चीज ले लेते हैं। अब ये केस क्या है? ये केस इस तरह है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी चीजें थी जिनको डिक्लेयर नहीं किया, वो तहाइफ भी घर चले गए। और कुछ ऐसे तहाइफ थे जो कि डिक्लेयर्ड थे लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम लगाई गई, जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उतनी वैल्यू नहीं लगाई गई। अब जब वो वैल्यू अदा नहीं करते या उसको डिक्लेयर नहीं करते, तो ये कानूनन गलत हो जाता है या जुर्म हो जाता है, और ये बात अच्छी नहीं समझी जाती। उसी सिलसिले में एक बुशरा बीबी के का वॉइस नोट भी वायरल हुआ था कि वो डांट रही थी बंदे को कि आप क्यों इसकी तस्वीरें ले रहे हैं, ये घर आ रही है चीज, तो आप कौन होते हैं तस्वीर लेने वाले, दिस एंड दैट। वो एक चीज आगे चली थी, तो इसी चीज को इन्होंने फिर आगे लेकर गए और ये एक केस बना के इन्होंने बताए बगैर ये चीजें लेकर चले गए। अब नाजरीन, फिर इसकी पेशी के बारे में थोड़ी सी जो स्टोरी है वो ये कि इमरान खान साहब जब केस चल रहा था तो इमरान खान साहब को लाया गया उधर। तो यूजली ये होता है कि खान साहब जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, वही फिर आगे वो कन्वे करते हैं। तो इस बार वो सीधा कमरा अदालत में घुस गए जहां पे अदालत लगी हुई थी, और उधर चले गए। तो जब आगे देखा तो जज साहब थे, तो जज साहब ने सीधा पूछा कि 342 का रेफरेंस जो केस है वो किधर है, आपका बयान किधर है, 342 का बयान किधर है आपका। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे पास ही है, लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं लाया नहीं हूं, मैं अपने वकीला के साथ डिस्कस करने के बाद वो आपको दे दूंगा। तो वो कहकर बाहर आ गए। उसके पीछे उनको सजा सुना दी गई। साथ में 1 अरब 57 का जुर्माना भी आयद किया गया। ये भी एक अलग बात है कि अगर जुर्माना अदा नहीं करते तो सजा फिर और ज्यादा लंबी हो जाती है। यूजली यही होता है, लेकिन अभी नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो नाजरीन, ये फिर जब वो कहकर बाहर चले गए तो पीछे से जज साहब ने उनको सजा सुना दी गई। अब जाते जाते ये एक जर्नलिस्ट की जबानी है कि जो उधर मौजूद थे कि इमरान खान साहब ने वो जो एहलकार पुलिस वाला उनको लेकर आया था उसको कहा था कि तुमने मेरे से गलत बयानी की, तुमने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ आपको हाजिरी के लिए लेकर जा रहा हूं, ना कि तुमने मुझे नहीं बताया कि पीछे क्या सिनेरियो है या क्या सिलसिला चल रहा था, ताकि मैं इसके लिए रेडी रहता। तो अब वो वाला जो सिलसिला था कि वो गलत बयानी करके लेकर आया, ये इनके पास बयान नहीं था, सजा हो गई। तो ये चीज जो है ये बड़ी वाजे होती है कि एक चीज थी कि 8 फरवरी से पहले पहले खान साहब को अंदर जेल के अंदर करना है, सजा सुनानी है, ताकि अब जो जिन जज साहब ने खान साहब को सजा सुनाई उनकी हिस्ट्री ऐसे है
कि 2012 में यूसुफ रजा गिलानी साहब के वक्त पे ये जज साहब अपॉइंट हुए और फिर उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब का केस भी इनके पास रहा। उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब का केस भी इनके पास रहा। वो इन्वॉल्वमेंट इनकी थी बीच में जो उनको साइड पे करने वाली। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का केस भी इनके पास रहा, उनको सजा सुनाने वाला केस भी इन्हीं का था। अभी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का केस भी इन्हीं के पास था। तो ये जो जज साहब हैं ये मार्च में रिटायर हो जाएंगे और ऐसा लगता है कि ये जज साहब सिर्फ खास केसेस ही सुनते हैं, खास केसेस ही देखते हैं, जो स्पेशल केसेस होते थे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर्स के हो गए उनको सजा सुनाने वाले कि हाँ भाई मैंने ये सजा सुनानी है और उनको डायरेक्शंस आ रही हैं और वो सजाएं सुना रही हैं, कुछ इस किस्म की चीज है। अब नाजरीन एक और चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, वो ये कि अब खान साहब को थोड़ा सा ये समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अब उनको सजा हो गई है, जो उनके पार्टी के लोग हैं उनको भी ये समझ आ जाना चाहिए और पाकिस्तानी सियासत को भी ये समझ आ जाना चाहिए कि इंतकाम बहुत बुरी चीज है। उस वक्त जिस टाइम 2017-18 में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी को सजा हो रही थी तो बहुत सारे जर्नलिस्ट भी, आम पब्लिक भी, पीटीआई का सपोर्टर भी, खान साहब भी ये कहते थे, खुद कहते थे और चैनल्स भी ये लिखते थे कि नाहल वजीर आजम, नाहल नाहल बहुत सारी चीजें कर करके चोर 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 कहा, बहुत सारी चीजें कही। ये जो चीजें थी इन चीजों ने ओवरऑल एनवायरनमेंट भी खराब किया, इसने हर्ट भी किया और आज वही इंतकाम खान साहब से भी लिया जा रहा है, वही इंतकाम खान साहब के गले भी पड़ा हुआ है। तो हमें इंतकाम की सियासत से बाहर आना चाहिए। अगर हम इंतकाम की सियासत से बाहर नहीं आएंगे तो उस टाइम जो खान साहब बहुत खुश थे आज वो बहुत नाराज होंगे। और ये बात कोई अच्छी नहीं है कि एक वजीर आजम रह चुके हैं वो साबिक, एक खातून अव्वल रह चुकी हैं, उनका एक हक था, बनता है, करोड़ों लोग उनको सपोर्ट करते थे कि एक चीज सही तरीके से हो, प्रोसीडिंग सही तरीके से हो ताकि कल को जवाब भी लिया जा सके। लेकिन अब प्रोसीडिंग सही तरीके से नहीं हुई तो शायद बॉल, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अब इसके दो रुख है ना, कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि अब खान साहब की कमर टूट गई, पहले खान साहब से बल्ले का निशान भी ले लिया गया, अब खान साहब को जेल में भी डाल दिया गया, उनके खिलाफ फैसला भी आ गया, बुशरा साहिबा भी अंदर चली गई, अब हमारी पार्टी का कुछ नहीं, अब हम लोग इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम इनको वोट नहीं डालते, अब किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जो हमारा काम कर सके, हमें सपोर्ट कर सके, हमारी बात जो है वो आगे लेकर जा सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि हम पूरी कौम है ना, तो पूरी कौम शायद ये भी कह सकती है कि हम अब इसी को वोट डालेंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम किस तरफ जा सकती है। एक ये तो कबल अज वक्त हो सकता है कि हम कोई भी जजमेंट दें, हम कोई नहीं होते ये बात करने वाले, लेकिन अवाम का जो फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा और अवाम क्या कहती है ये तो अवाम पे ही छोड़ते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको बासानी मिल सके। अपना ख्याल रखें।